Hello students, welcome to our InBSF Academy online classes. Dear student, in part 4 video, we have already solved some question of application of integrals. Now student, in part 5 video, we will solve two questions of application of integrals. Question number 1 is, find the area lying above x-axis and included between this circle x square plus y square equal to 8x and inside of the parabola y square equal to 4x. And question number 2 is, find the area of the region bounded by the two parabolas y equal to x square and y square equal to x. Now solution of question number 1. Solution of question number 1. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 1 में सर्किल का इक्वेशन गिवन है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और पैराबोला का भी इक्वेशन गिवन है। तो पहले सर्किल के इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर सर्किल को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद पैराबोला को रिप्रेजेंट करेंगे और सर्किल और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे और तब उसके आगे हम लोग वर्किंग करेंगे एरिया निकालने के लिए। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। 16 दोनों साइड में हम ऐड कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। कितने को हम लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस इक्वल टू 16 को लिख लेंगे 4 स्क्वायर। यहाँ पर इसे हम फर्स्ट सपोज कर लेते हैं सर्किल के इक्वेशन को। अब यहाँ से तो क्लियर है कि सर्किल का सेंटर 4 0 होगा, 4, 0 होगा, मीन्स सेंटर 4, 0 पर सिचुएटेड होगा और रेडियस 4 यूनिट होगा। एंड given equation of parabola is y square equal to 4x। पैराबोला का इक्वेशन ऑब्जर्व किया जाए, इससे यह पता चल रहा है कि यह पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला होगा। इसे हम सेकंड सपोज कर रहे हैं। फिगर को रिप्रेजेंट किया जाए। स्टूडेंट, सर्किल का सेंटर 4 0 है और रेडियस 4 यूनिट है। यहां पर हम ये O मींस ओरिजिन 0 0, x एक्सिस y x डैश y डैश। इसका मतलब हो गया कि जो सर्किल होगा वो ओरिजिन से या ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा। इस तरह से फिगर ड्रा करना है क्योंकि इक्वेशन से ही क्लियर है। तो स्टूडेंट इस सर्किल हमने यहां बना दी। इसका सेंटर 4 0 है, 4, 0। सेंटर को C से लिख रहे हैं, इसको C से लिख रहे हैं, पॉइंट C और इसके बाउंड्री पर पॉइंट A। अब स्टूडेंट ओरिजिन से लेकर के C तक का डिस्टेंस 4 यूनिट और C से लेकर के A तक 4 यूनिट
मीन्स OA इसका डायमीटर होगा, जब रेडियस 4 यूनिट है तो डायमीटर 8 यूनिट होगा, तो A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8, 0। अब इसके बाद पैराबोला को हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर पैराबोला को रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टूडेंट कि जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है वह लाइन एबव द एक्स एक्सिस, मतलब इस एक्स एक्सिस के एबव, और वह रीजन का एरिया निकालना है जिसमें पैराबोला और सर्किल का कंट्रीब्यूशन हो। इसे हम पॉइंट यम सपोज कर ले रहे हैं, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट का या इंटरसेक्टिंग पॉइंट यम का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड इन फर्स्ट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 4x, दिस इज इक्वल टू 8x, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 4x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, मींस x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4। जब स्टूडेंट x की वैल्यू 0 होगा, व्हेन x इक्वल टू 0, देन फ्रॉम सेकेंड यहां से y की वैल्यू भी 0 हो जाएगा, एंड व्हेन x इक्वल टू 4, then from सेकेंड से y स्क्वायर इक्वल टू 16, y की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम पॉजिटिव साइन ही कंसीडर करेंगे। यहां से y की वैल्यू लिख ले रहे हैं 4, तो यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट both curves intersects at point 0, 0 and 4, 4 पर इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ 0, 0 रिप्रेजेंट किए हैं। अब यम का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 4। अब यहां से यम से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये सी पर आकर के मीट करेगा। अब स्टूडेंट हमें एक्स एक्सिस के अबव, मतलब इस रीजन का और इस रीजन का, दोनों रीजन का कंबाइंड एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लेफ्ट वाले रीजन के एरिया को A1 सपोज कर ले रहे हैं और यहां पर इस रीजन के एरिया को A2 सपोज कर ले रहे हैं। मींस हमें एरिया फाइंड आउट करना है रीजन OM ACO का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम हम रीजन OM CO के एरिया को A1 सपोज किए हैं और रीजन CM AC के एरिया को A2 सपोज किए हैं। रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करने के लिए A1 और A2 को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले रीजन A1 का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ रीजन A1 या रीजन का नेम लिख लिया जाए, ऑफ रीजन OM CO
MCO इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 y। अब स्टूडेंट यहां जो y हम लेंगे, क्योंकि जब 0 से 4 ले रहे हैं इस रीजन का, तो यह रीजन बनाने में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वह पैराबोला का है। ये रीजन है कि हम जो y की वैल्यू लिखेंगे वह पैराबोला के इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां लिख लेंगे y पैराबोला और dx। अपने सुविधा के लिए हम लोग लिख रहे हैं दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4। अब स्टूडेंट y पैराबोला मींस पैराबोला के इक्वेशन से y की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो यहां से आएगा 2 root x dx। अब इसे सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट a1 इक्वल टू 2 अब इंटीग्रेशन रूट x dx है। इसकी वैल्यू हो जाएगा 2/3 x रेज़ टू द पावर 3/2 और लिमिट होगा 0 to 4। दिस इंप्लाइज दैट a1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे, ये जाएगा 4 पे पावर 3/2 माइनस 0। a1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, इसे हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा हमें 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 8। दिस इक्वल टू 32/3 यूनिट्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहां से हमें a1 की वैल्यू मिल गया। a1 की वैल्यू है 32/3 यूनिट्स स्क्वायर। अब हम लोग a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a2 फिगर में हम रिप्रेजेंट किए हैं। नाउ एरिया ऑफ रीजन, अब रीजन होगा CMAC इज इक्वल टू a2 से लिखे हैं तो a2 दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट लिमिट तो हम लेंगे तो 4 to 8 होगा, इंटीग्रेशन 4 to 8 y। अब हम y की वैल्यू सर्किल से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इस रीजन का एरिया फॉर्म करने में सर्किल का कंट्रीब्यूशन है, सर्किल dx। दिस इंप्लाइज दैट अब सर्किल के इक्वेशन से स्टूडेंट यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, जिस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो यहां से हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x माइनस x स्क्वायर मींस y इक्वल टू रूट 8x माइनस x स्क्वायर। यहां से हम लिख लेंगे या एक काम और हम लोग कर सकते हैं, इसको भी लिख करके कर सकते हैं। और इससे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, तो आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 16। तो यहां से हम कन्वर्ट किए तो आया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहां से y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू है तो y की वैल्यू हो जाएगा रूट 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यह वैल्यू लिखना आसान रहेगा। यहां से भी हम y की वैल्यू लिख सकते हैं, फिर भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहां पर इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखा गया है, तो यह वैल्यू लिखेंगे तो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा a2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 to 8
16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। अब यहां प्लेट करेंगे x माइनस 4 इक्वल टू t, तो dx की वैल्यू हो जाएगा dt। अब फॉर लिमिट, अब लिमिट के लिए वर्किंग करेंगे स्टूडेंट। लिमिट के लिए जब वर्किंग करेंगे तो 4 माइनस 4 इक्वल टू t, t इक्वल टू 0, ये हो जाएगा लोअर लिमिट। और यहां पर अपर 8 है, 8 माइनस 4 इक्वल टू t, मींस t की वैल्यू 4, और ये हो जाएगा अपर लिमिट। तब यहां से a2 की वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 है, 0 to 4 रूट 16 माइनस t स्क्वायर dt। दिस इंप्लाइज दैट a2 इक्वल टू, इसे लिख लेंगे इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट में 4 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। दिस इंप्लाइज दैट a2 इक्वल टू, स्टूडेंट एक फार्मूला हम आपको बताया है, इंटीग्रेशन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू x बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो यह डिफिनिट है तो c नहीं लिखेंगे। तो फार्मूला है x बाई 2, तो यहां हो जाएगा t बाई 2 रूट a स्क्वायर दैट मींस 4 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट मींस 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x के जगह पर है t बाई a मींस बाई 4, और लिमिट हो जाएगा 0 to 4। a2 इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे, तो t की जगह पर जाएगा 4 बाई 2 रूट में 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस, अब 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 दैट मींस 8 साइन इनवर्स 4 बाई 4। अब स्टूडेंट जब हम माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और यह हमारा टर्म भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0 माइनस 0। यहां से a2 की वैल्यू मिलेगा हमें, ये भी 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1, ये तो 0 हो गया है। यहां से a2 की वैल्यू मिलेगा 8 मल्टीप्लाइड बाई साइन इनवर्स 1 मींस पाई बाई 2। तो यहां से a2 की वैल्यू मिल गया 4 पाई यूनिट्स स्क्वायर। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है, इस टोटल एरिया निकालना है। लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू a1 प्लस a2। दिस इक्वल टू a1 की वैल्यू आया है 32 बाई 3 और a2 की वैल्यू है प्लस, ये हो जाएगा 4 पाई, लिख लेंगे यूनिट्स स्क्वायर, इसमें से 4 को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा, यहां पर 4 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस 8 बाई 3 यूनिट्स स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलाज y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू x। अब स्टूडेंट फर्स्ट पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में है, इसका मतलब हो गया कि अपवर्ड होगा, और यह y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में है, इसका मतलब यह राइट हैंडेड पैराबोला होगा। तो सबसे पहले पैराबोला का इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला आर
स्क्वायर, इसे हम फर्स्ट लिख ले रहे हैं इक्वेशन, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसे हम सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इसे फॉर्म करेंगे, एक्स एक्सिस वाई, एक्स डैश वाई डैश, ओरिजिन दैट मींस 0 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपवर्ड पैराबोला होगा, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर अपवर्ड पैराबोला बना लेंगे। यह रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, स्टूडेंट यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स मींस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में है, ये राइट हैंडेड पैराबोला होगा, तो यहाँ पर हम राइट हैंडेड पैराबोला बना ले रहे हैं, और इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों पैराबोला के थ्रू जो बाउंडेड रीजन होगा उसी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यह रीजन जो सेट कर रहे हैं यही बाउंडेड रीजन होगा, और इसी रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहां पर जहां ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इसे पॉइंट हम यम सपोज कर रहे हैं, इसका हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड इन फर्स्ट। वी गेट सेकेंड को हम फर्स्ट में यूज करेंगे, तो x की वैल्यू है y स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा y इक्वल टू x की वैल्यू है y स्क्वायर। ये बात याद रखना स्टूडेंट कि यहां पर x की वैल्यू y स्क्वायर, और इसे हम फर्स्ट में यूज कर रहे हैं, तो x की जगह लिखेंगे y स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू y रेज़ टू द पावर 4 means y raised to the power 4 minus y equal to 0, इसमें से y कॉमन कर लेंगे, y क्यूब minus 1 equal to 0 means यहाँ से y की वैल्यू 0, और y क्यूब minus 1 equal to 0 means y क्यूब equal to 1, y की वैल्यू 1 means y की वैल्यू 0 एक आया, और एक y की वैल्यू 1 आया। इसे हम पुट कर दें, पुटिंग इन सेकेंड। जब स्टूडेंट हम सेकेंड में पुट करेंगे तो यहां से y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 व्हेन y इक्वल टू 0, तो ऑलरेडी है इंटरसेक्शन पॉइंट यहां हम लिखे हैं कि ओरिजिन दैट मींस 0 0, एंड व्हेन y इक्वल टू 1, देन फ्रॉम सेकंड जब y की वैल्यू 1 लेंगे तो सेकंड से x की वैल्यू भी 1 होगा। तब यहां से पॉइंट क्या होगा, पॉइंट को हम लिख लेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट यहां लिखे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा O 0 0, और एक पॉइंट हम यम सपोज किए हैं तो यम 1 1, तो यहां लिख देंगे 1 1, और इसी से इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसे हम सपोज कर लेना यन, तो यन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0। अब स्टूडेंट अगर हम इस एरिया को फाइंड आउट कर लें और उसमें से इस एरिया को माइनस कर दें, तो रिक्वायर्ड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट हो जाएगा, मिल जाएगा। अब यहां से एरिया निकालने के लिए वर्किंग करेंगे, देयरफॉर required area is equal to, अब स्टूडेंट फिगर से ही क्लियर है कि y स्क्वायर इक्वल टू x, यह अपवर्ड है। y स्क्वायर इक्वल टू x में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कर्व बन रहा है ये ऊपर की ओर बन रहा है, जबकि y इक्वल टू x स्क्वायर में इसे रिप्रेजेंट किया तो डाउनवर्ड बन रहा है। तो ये इस रीजन के ऊपर जो कर्व बन रहा है उस कर्व को बनाने में y स्क्वायर इक्वल टू x का कंट्रीब्यूशन है। यही रीजन है कि जब हम रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे तो इस पूरे रीजन में से, इस रीजन O यम यन O में से, एरिया में से हम रीजन O यम यन O, अब यहां से है, अब सपोज कर लेना यहां पे C है, यहां C मींस O C
एम एन ओ का एरिया निकालेंगे ताकि और क्लियर हो, इसलिए सी लिखे हैं और इसके ऊपर कर्व के ऊपर में यहाँ पर ये पॉइंट डी लिख देना है। इसका जब एरिया निकालना होगा तो जाएगा ओ डी एम एन ओ का एरिया निकालेंगे और वहां से हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। यहाँ लिख दिए हैं कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन। अब रीजन का नेम लिख दिया जाए ओ डी एम एन ओ माइनस एम एन ओ है माइनस एरिया ऑफ रीजन ओ सी एम एन ओ सी एम एन ओ दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट यहां पर जब लिमिट लिया जाएगा तो दोनों के लिए, दोनों एरिया के लिए लिमिट होगा 0 to 1। तो यहां से लिख लेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx। अब स्टूडेंट जब हम इस रीजन का ले रहे हैं तो यहां से जो y की वैल्यू होगा, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू x है तो y की वैल्यू हो जाएगा √x dx। y की वैल्यू हो जाएगा √x और ये हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1। अब इस रीजन के एरिया में मींस रीजन ओ सी एम एन ओ का एरिया अगर हम निकाल रहे हैं तो इसमें इस पैराबोला का कंट्रीब्यूशन होगा तो वहां से y की वैल्यू हो जाएगा x² dx। इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा x to power 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 2/3 into x to power 3/2 0 to 1 माइनस ये हो जाएगा x³ लिमिट हो जाएगा 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कांसेप्ट यहां लगाएंगे स्टूडेंट। ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 रेज़ टू द पावर 3/2 दैट मींस वैल्यू 1 और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 माइनस ये हो जाएगा 1/3 माइनस 0 दिस इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3 दिस इक्वल टू 1/3 यूनिट्स स्क्वायर। यह रिक्वायर्ड एरिया हो। नाउ डियर स्टूडेंट सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम ऐप